आज हम लोग कक्षा 12 हिंदी के कक्षा में उपस्थित हैं। पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2। इसमें गीतावली से उद्धृत गोस्वामी तुलसीदास के पद हैं। इस पद के द्वारा गोस्वामी तुलसीदास ने जब प्रभु श्री राम का वनगमन हो चुका था तो उनकी वस्तुओं को, उनको सामग्रियों को देखकर माता कौशल्या बार बार अपने स्मरण में लाती है। उन वस्तुओं को कभी हृदय में लगाती है, कभी छूती है, देखती है और राम का स्मरण उनके दिलों को छू जाता है। कभी सचेत होकर, कभी अचेत होकर याद करने का प्रयास करती है। तो आइए उनके पदों के आधार पर हम उसके बारे में जानते हैं कि माता कौशल्या किस प्रकार से प्रभु श्री राम का स्मरण करती है। तो देखते हैं कि इस पद में कि जननी निरखती बाण धनुहिया, बार बार और नैन नीलावती प्रभु जी की ललित पनहिया। तो इस पद में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि जननी मतलब माता, यह माँ कौशल्या के लिए है। ये पद जो है गीतावली से उद्धृत है। तो माता निरखती देखती है, बाण धनुहिया, तो माता देखती है कि उनके बाण छोटे छोटे धनुष बाण हैं। तो वो धनुष बाणों को देखती है और राम को स्मरण में लाती है, अपने हृदय में लगाती है, देखती है और कहीं उनके भाव विभल होती है। बार बार और लावती प्रभु जी की ललित पनहिया, ललित छोटे छोटे सुंदर पनहिया जो जूते पहनते थे वो प्रभु जी अर्थात श्री राम के लिए लावती मैंने वो लाती है। नैनन आँखों में बसाती है, देखती आँखों और हृदय, और माता कौशल्या उन सामग्रियों को हृदय से लगाती है, छूती है, निहारती है, देखती है और ये भाव का एक चरम सीमा देखने को मिलता है। आगे क्या कहते हैं पद गोस्वामी तुलसीदास, कबहू प्रथम ज्यों जाई जगावती कही प्रिय वचन सवेरे संवारे। तो गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि माता कौशल्या कभी कभी सुबह सुबह सवेरे सवेरे वचन, प्रिय वचन कह करके कहते हैं, कब प्रथम सबसे पहले उठती है, जागती है और जाके वो प्रभु श्री राम में कच्छ में जाके उसको प्रातःकाल जगावती कही प्रिय वचन कहकर वो जगाने का प्रयास करती है, उठाने का प्रयास करती है राम को, और ऐसा लगता है कि वो राजभवन में ही राम हैं। उठो तात बलि मातु वदन पर अनुज सखा शब्द दुहारे, और ये ऐसा प्रतीत है कि राम अभी भी कक्ष में है जबकि वो वन गमन की ओर चल गए हैं। फिर भी माँ कहती है जाकर, उठो तात मने पुत्र, हे पुत्र उठो, बलि मने अपने आप को निछावर कर देना पुत्र के प्रति, मातु अर्थात कौशल्या, बदन पर उनके देह, उनके सुंदर वदन प्रभु श्री राम के, उनके पुत्र के लिए। और ये माँ कहती है कि उठो अनुज अर्थात तुम्हारे छोटे भाई, सखा, मित्र सभी द्वारे पर खड़े हैं, तुम उठो, अब तक उठे नहीं, उठो, जगाने का प्रयास करती है। अगली पंक्ति में गोस्वामी लिखते हैं कि कभू कहती यूं बड़ी बार भई जाऊं भूप पह भैया, कभी कहती कि उठो और कहती कभू, कहती कभी माँ कौशल्या कहती कि बड़ी बार, बड़ी माने बहुत देरी हो चुकी है, भई हुई, जागो उठो जाओ। भूप मतलब होता है राजा, यहाँ महाराज के लिए, दशरथ के लिए है कि उनके पास जाना है, भैया भाई लोग कहते हैं, इसलिए तुम अब तक सोए हो, उठो, और महाराज के पास जाने में विलम्ब होगी, इसलिए उठो और जाओ। बंधु बोली जी जो भावे गई निछावरी मैया। तो इस प्रकार से यहाँ बंधु अर्थात भाई बोले जी कि जो जेई मने जो इच्छा भावे अच्छा लगे वो खाकर, जी भोजन कर, ये निछावरी मने अपने आप को सर्वस्व समर्पण कर देना, मैया माँ इनके लिए, राम के लिए यादाश्त में सब चीज समर्पण कर देती है। एक प्रकार से ये भाव विहल की स्थिति देखने को मिलती है। आगे पंक्ति लिखते हैं कि कबहू समझी बन गमन राम को एही रही चकी चित्र लिखी सी। तो कभी ये माँ समझती है कौशल्या, कबहू ये जानकर
वनगमन, ये सही कभी कभी समझ में आ जाता है कि राम का तो वनगमन हो गया है। और राम के वनगमन की ये बात स्मरण में आते ही रही चकी आश्चर्यचकित हो जाती है, चित्रलिखित सी स्तंभित हो जाती है। ये यहाँ उपमा अलंकार देखने को मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि वो चित्रलिखित सी, वो आश्चर्यचकित, वो तो राम वन की ओर चले गए हैं, ऐसा कभी यादाश्त में ये बातें आती है तो आश्चर्यचकित हो उठती है। और अंतिम में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि तुलसीदास वह समय कहे ते लागती प्रीति सीखी सी। तुलसीदास लिखते हैं कि वह समय कहे ज लागती, उनकी ऐसा प्रेम, ऐसा प्रीति देखने को मिलता है जैसे मोरनी जो अपने भाव में स्थिति को देखकर नाचने लगती है, सीखी माने मोरनी, उसी प्रकार से वो भाव विह्वल होकर वो कौशल्या अपने को अचेत होकर कई बार राम को याद करती है और कई बार सचेत भी होती है, तो बड़ा व्याकुलता देखने को मिलती है। तो यहाँ भी आप देख पाते हैं कि प्रीति सीखी शीला, ये भी उपमा अलंकार देखने को मिलता है। तो इन पदों में हम लोगों ने देखा कि गीतावली से उद्धृत गोस्वामी तुलसीदास ने माता कौशल्या की जो भावनाएं हैं, जो पुत्र वनवास चले गए हैं फिर भी कभी कभी वो ऐसा लगता है कि पुत्र अभी भी राजभवन में है, और उनके उपक्रम जो है वैसा ही देखने को मिलता है। उनके वस्तुओं को देखकर याद करती, उनके सामग्रियों को, उनके जो दैनिक क्रियाकलाप थे, वो स्थितियों को, स्थिति परिस्थिति को देखकर वो स्मरण में लाती है, आंखों में बसाती है और भाव विभोर हो जाती है, कभी सचेत रहती है, कभी अचेत हो जाती है। तो ये तुलसीदास ने बहुत ही सुंदर तरीके से माता कौशल्या के भावनाओं को यहाँ दिखाया है। आगे देखते हैं कि उसमें इससे संबंधित एक प्रश्न जो आपके पाठ्य पुस्तक में है वो भी इसमें उल्लेख है, जो बड़ा ही आपको सहज होगा, आसान होगा समझने लिखने में। तो प्रश्न है कि राम के वन गमन के बाद उनकी वस्तुओं को देखकर माँ कौशल्या कैसा अनुभव करती है, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो जैसा हम लोग पूर्व में इस पद्यांश में पढ़ चुके हैं कि उनके वस्तुओं को देखकर जो अनुभव करती है, आँखों में उनके जूते को बुलाकर आँखों में देखकर हृदय में बसाती है, तो कभी भाइयों से कुछ कहती है कि उठो, और कभी वो अपने आप को निछावर कर देती है, कभी भोजन के लिए कहती है तो कभी उनके कमरों में जाके जगाती है। तो इस प्रकार से अभी चित्रलिखी सी ऐसा ही मैंने देखने को मिलता है। तो ये जो अनुभव है कौशल्या के दिल में प्रभु श्री राम के बन जाने के बाद वो प्रभावित है, उनके दिल और दिमाग में ये बातें जो स्मरण में वो बार बार उनके मानस पटल में ये बातें आती है और भाव विह्वल होती है कौशल्या।